राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मैं कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी वर्णी। अर्थात सगुण की सेवा करो। सगुण ब्रह्म जीता जागता जो ब्रह्म तुम्हारे सामने, जिसने तुमको जन्म दिया, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया, जिसने तुमको ज्ञान से समन्वित किया, जिसने तुमको संसार में अच्छी तरह से रहने की कला सिखाई, संसार से परे जाने की भी कला जिसने सिखाई, अर्थात गुरु। वैसे महापुरुषों की सेवा करो। अपने अंदर में विचार रखो, हमें सदा यहाँ रहना नहीं है। एक ना एक दिन हमको इस संसार सागर से पार जाना है, या ये शरीर यहीं रह जाएगा, हमको शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और निकल करके कहाँ जाओगे, इसकी सूद करो। ये सरस्वती ज्ञान हुआ। तीसरा, इस कलिकाल में पार उतरना चाहते हो तो अपने कर्मों के ऊपर निगरानी करो। अपने जीवन के दिनचर्या को देखो या दिनचर्या लिखो। सुबह से शाम तक में हमने कितने का उपकार, हमने कितने का अपकार किया, और हमसे कितना मनुष्य संतुष्ट और कितना जीवन असंतुष्ट रहता है। आपसे जितना जीव संतुष्ट रहेगा, आपके लिए वो मनोकामना करेगा, या परमात्मा से प्रार्थना करेगा, या आपको आशीर्वचन करेगा। और आपसे जितना जीव असंतुष्ट रहेगा, असंतुष्ट जीव, असंतुष्ट मनुष्य किसी मनुष्य के लिए सद्कामना नहीं कर सकता। अपने जीवन को ऐसा बनाओ जिससे कि हमें भी सुख मिले, औरों को भी सुख मिले। यहाँ तक कि संतों ने ऐसा यहाँ तक विधान बनाया, चलो अपना थोड़ा दुख सह लो तो सह लो, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, या अपने मन के द्वारा किसी दूसरे जीव के लिए गलत विचार, गलत भावना मत करो। इस संसार में, इस कलयुग में जो अपने कर्मों की निगरानी रखता है, संतों के द्वारा बताए हुए सदकर्म को करता है, और संतों के द्वारा बताए हुए असदकर्म को जो नहीं करता है, जो छोड़ता है अपकर्म को, वही कलिमल नाशक यमुना की धारा है। इस सब चीज को जानने के बाद, सुनने के बाद समझे, मनन करे, फिर करे सुनी समझाई जन मुदित मन, मत जही अति अनुराग, लही चारि फल यशत संसाद समाज प्रयाग। कहते जो इस सबों को सुन करके समझता है, मनन करता है, वो जीते जी चारों फल को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में विशेष फल नहीं है। बाहर में तो ढेरी फल हो जाएगा, आम, लीची, कटहल, सेब, केला, नारंगी, जितना खा लो भाई। लेकिन जीवन का सार जो फल है वो चार चीजें। अर्थ अर्थात ज्ञान, धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म, काम अर्थात सद्मनोकामना, और मरने के बाद हमारी मुक्ति बन जाए। पुनः
संसार सागर में हमको आना नहीं पड़े, पुनः हमको इस संसार सागर का जो दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक, इस दुख को भोगना नहीं पड़े। ये चारों फल की प्राप्ति शरीर रहते करना होता है। शरीर छूटने के बाद इन फलों की प्राप्ति हो जाए संभव नहीं। जो इसका मनोयोग पूर्वक अभ्यास करता है उसको तत्काल फल मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उदाहरण के साथ कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, सुनी आचरज करय जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। ये फल तत्काल देखने में आता है। कौवा, कोयल और बोगला हंस हो जाता है, अर्थात कटुवादी मधुरभाषी हिंसक अहिंसक हो जाता है। यह सुन करके मनुष्य आश्चर्य में मत पड़ना। सुनी आश्चर्य कराए जनी कोई आश्चर्य मत करो, क्योंकि सत्संग की महिमा, कथा की महिमा, भजन की महिमा, संतों की महिमा छिपी हुई नहीं है। हाँ, वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर डाकू था, हत्यारा था, देवर्षि नारद का समागम हुआ, वो मनुष्य को मार करके जनेऊ इकट्ठा करता था। इतना मन बरूह था, उनके गुरुजी को भी डर लग गया। और जो दीक्षा दिया ना, तो उससे जब दक्षिणा के लिए जब ये कहा, गुरुजी दक्षिणा में क्या लीजिएगा, रत्नाकर से कह देता, मेरा दक्षिणा है 9 मन जनेऊ, तुम इकट्ठा करना। 9 मन जनेऊ इकट्ठा करना, आदमी को मार करके। इसीलिए ऐसा दक्षिणा मांगा कि कोई इससे बलवान होगा ना, किसी को मार देगा नहीं। अब बस इसी रीति तो चलने लगा। देवर्षि नारद उसी रास्ते से जा रहे थे, देवर्षि नारद को भी पकड़ लिया लूटने के लिए। देवर्षि नारद हंस करके कहते हैं, तुम जो ये सब काम कर जानते हो ये क्या करते हो, ये तुम पाप कर रहे हो। और पाप का फल दुख होता है, बहुत तुमको दुख भोगना पड़ेगा। देवर्षि नारद से रत्नाकर कहते हैं, हमको यही गुरु आज्ञा है। दूसरी बात, हम यही काम करके हम अपने बाल बच्चे इत्यादि का परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो लूटते खसोटते हैं तो खाता है सब कोई, तो पाप सबको न लगेगा? कहा नहीं, तुम्हारे पाप को भोगने के लिए कोई तैयार नहीं। अरे पुण्य में आधा ऐसा ले लेगा अर्धांगिनी पत्नी, नहीं, जहाँ कहीं भी तीर्थ व्रत करो आधा अपने आप चला जाएगा, लेकिन पाप आधा आप अपने आप लेने वाली नहीं है। पुण्य में हक है लेकिन पाप में हक नहीं है, सुख में हक है लेकिन दुख में हक। हाँ, सुख में हाथ बटा करके सुख को बांट लेगा, लेकिन दुख में हाथ बटा करके दुख को बांट ले, ये संभव नहीं, कहा नहीं जा सकता। शायद कोई कोई वैसे धर्म पत्नी होती हैं, या शायद कोई कोई वैसे स्वजन होते हैं जो पति पत्नी पुत्र इत्यादि के दुख को बांटते हैं, शायद। हाँ, कोई बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं। हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर बराबर बीमार रहा करता था, एक एगो बेटा था। एक दिन अकबर बहुत सीरियस हो गया। हुमायूं
अकबर के पास आता है जहां अकबर सोया हुआ था। उनके खाट की प्रदक्षिणा करके अल्लाह से प्रार्थना करता है, हे अल्लाह, हमारी जितनी भी उम्र शेष बची है, हमारी शेष उम्र हमारे पुत्रों को लग जाए और उनके अंदर में जितने भी रोग शोक इत्यादि हैं, वो सारे रोग शोक हमारे अंदर में हो जाए, हमारे पास आ जाए और वो मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाए। शायद उनकी कामना अंतःकरण के द्वारा पवित्र थी। परमात्मा ने इस बात को सुन लिया, ईश्वर अल्लाह ने इस बात को सुन लिया। प्रार्थना करने के बाद रात से ही अकबर स्वस्थ होने लग गया और हुमायूं दिन प्रतिदिन अस्वस्थ होने लग गया। शायद कोई लेकिन यहाँ रत्नाकर का जो होता है, रत्नाकर तो कह दिया कि सब कोई खाता, हम यहाँ से ले जा, सबको पाप होगा। का नहीं, जब पूछ करके आओ। पूछने के लिए भेजा गया, कोई पाप लेने को तैयार नहीं हो। माँ थी, माँ कही जब तुम छोटे थे, जैसे हुआ वैसे हम तुमको खिलाए पिलाए, भी तुम्हारा धर्म बनता, हमको जैसे खिलाओ, हम तुम्हारे पाप पुण्य के अधिकारी नहीं। पत्नी के पास गया, पत्नी भी कहती है, आपने मेरा हाथ थामा है, आप हमको जैसे खिलाइए उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा जाता था, बाबा की भेजे, कौन कौन बर्तन थे, तो हम क्या कहे थे, हमको भोजन से मतलब है, बर्तन से मतलब थोड़े नहीं, हमको तो भोजन चाहिए ना भाई। अब क्या लाओगे नहीं लाओगे भाई, आप लोग कमेटी आप लोग जान लो, बस हमको समय समय से खिला दो, वही हमको चाहिए, उससे विशेष कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद पुत्र इत्यादि के पास गया, कहा नहीं, आपने जन्म दिया है, अभी हमने होश नहीं संभाला, जब होश संभालेंगे तब ना, अभी आपका धर्म बनता है जैसे खिलाइए। वहां से आता है, देवर्षि नारद के शरण में गिर गया। महाराज, संसार के सभी स्वजन संबंधी स्वार्थी दिख रहे, कोई मेरे दुख को बांटने वाले नहीं है। आप कृपा कर उपदेश करें, मैं भी अपने जीवन को सुखमय बना लूं। उपदेश किया गया, उनका भी जीवन सुखमय हो गया संतों के प्रभाव से ना। वही कहते, वाल्मीकि नारद घट जोनी, नारद दासी का बेटा था। भागवत महापुराण में उनका चरित्र आता है। उसकी मात्र 5 वर्ष की अवस्था थी देवर्षि नारद की, और एक दासी का बेटा था। उनकी माँ दासी का काम किया करती थी। संयोग से चतुर्मास का महीना था। संत महात्मा अगर उनके घर के बगल में आ गए, कहने लगे, अब दासी सोचने लगी, मेरा बेटा बहुत छोटा है, इसको हम कहीं लेके जाएंगे नहीं, भले साधुओं की सेवा में छोड़ देते हैं, और कम से कम नहीं खिलाएगा पिलाएगा तो सही, कम से कम देख रेख तो बढ़िया से करेगा ना, और हम स्वतंत्र कहीं जाके काम धाम करके लाएंगे, कमा धमा करके खिलाएंगे पिलाएंगे, अपने भी खाएंगे, बाल बच्चे को भी खिलाएंगे। उनकी माँ जाके महात्माओं से कहती है, भगवान, ये मेरा छोटा सा ये पुत्र है, ये पुत्र को कृपा करके आप अपनी सेवा में रख लीजिए। भगवान, इसको पहले नहीं भोजन दीजिएगा,
इनसे जो काम होने लायक होगा इनको हराइएगा, ये वो काम कर देगा। जब आप लोगों के भोजन करने के बाद अगर कहीं थोड़ा सा भोजन बचे, जूठा वगैरह, साफ सुथरा नहीं, थोड़ा सा जूठन प्रसाद खिला दीजिएगा इसको, वो भी बचेगा तब, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं है। संत भगवान कहते हैं रहने दो, मैं इनकी देख रेख करूंगा। अब विचारिए 5 वर्ष का बच्चा साधुओं की क्या सेवा कर सकता है? एक कमंडल पानी भी ले आए बड़ा मुश्किल, नहीं कोई सेवा नहीं, उल्टे साधुओं को ही सेवा करना पड़ता है। रहने लग गया, जूठन इत्यादि खाने लग गया। संयोग एक दिन उसकी माँ अहिरों की बस्ती में गई गाय धोने के लिए, अर्थात यादवों की बस्ती में, और रात हो गया। भादों का महीना था, घनघोर वर्षा भी हो रहा था। अंधेरी रात में वो आ रही थी, रास्ते में उसको सांप काट लिया, वो वहीं मर गई। इधर नारद को कुछ भी पता नहीं था। सुबह हुआ, नारद को पता लगा कि मेरी माँ स्वर्ग से हार गई। महात्मा लोग भी जाने, तो महात्माओं के द्वारा दिया हुआ जो भी कुछ था उसी के द्वारा नारद अपनी माँ का दाह संस्कार इत्यादि किया। उसके बाद 4 महीने के बाद महात्मा भी जाने लगे तो उनको 12 अक्षर मंत्र बतला दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की दीक्षा दे दिए। महात्मा गण भी चले गए। उसके बाद देवर्षि नारद का तो कोई था ही नहीं हो। पूरे संसार में एक माँ थी, माँ भी चली गई, अकेले पड़ गया, चला गया जंगल में तपस्या करने के लिए। इतनी तपस्या किया, एकाएक इनका शरीर छोटा और ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो किसके प्रभाव से? संत और सत्संग के प्रभाव से। उसी तरह कुंभल जी की कहानी आती है, ये संगति अच्छी होनी चाहिए। और जितने भी जो कुछ जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनायान। ये सब सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। सत्संग के बिना किसी को धन मिल जाए, किसी की बुद्धि अच्छी हो जाए, किसी को यश की प्राप्ति हो जाए, ये सब संभव नहीं है। जो कथा सत्संग में भाग लेगा उसी को ये संभव है।